अभी एक मोदी जी का बयान वायरल हो रहा है, काफ़ी वायरल हो रहा है। वो कह रहे हैं, पुराने बयानों पर लेकर तंज कस रहे हैं कांग्रेस को कि मनमोहन सरकार ने एक टाइम पे कहा था कि इस देश पे संपत्तियों का अधिकार सिर्फ मुसलमानों का है, अल्पसंख्यकों का है। इसी को लेकर वो मोदी जी मुसलमानों पे तंज कस रहे हैं। मुझे शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है, और झूठ तो झूठ बोलता है, डंकी की चोट पे बोलता है, ऑन कैमरा बोलता है, ऑन स्टेज बोलता है। मतलब क्या उम्मीद करोगे उस देश के उस मुखिया से कि जो देश के पिछले मुखिया की बातों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, जो देश के पिछले मुखिया की बातों को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, क्या उसने देश को ठीक तरीके से रिप्रेजेंट किया होगा? सोचो, इलेक्शन के टाइम पर जनता के सामने वो पिछले भाषणों को गलत तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो पिछली सरकारों की पॉलिसी को कैसे रिप्रेजेंट किया गया होगा, पिछले सरकारी के कामों को कैसे रिप्रेजेंट किया गया होगा? जबकि इसका विश्लेषण पहले से आज तक पर दिया गया है कि मनमोहन सिंह ने क्या कहा था। ठीक है, उसमें मुसलमानों का नाम नहीं था, देश के अल्पसंख्यकों का। परिवार की बात भी होती है तो सबसे पहले घर में छोटे का साथ दिया जाता है, क्योंकि वो कैपेबल नहीं होता, उंगली पकड़ के चलना सिखाया जाता है, स्कूल जाता है उसको छोड़ने वाला होता है, लाने वाला होता है, जबकि बड़े के साथ ऐसा नहीं होता। ठीक है, घर में कोई नया फल आता है तो उसको चखाया जाता है, जी देखो। तो ये घर में जो कमज़ोर होता है, जो कैपेबल नहीं होता, उसका साथ दिया जाता है और उसको पहले प्रायोरिटी पर रखा जाता है। साथ सभी का है, लेकिन प्रायोरिटी पर उसे रखा जाता है। मनमोहन सिंह ने भी यही कहा था कि देश के संसाधनों पर जो पहला अधिकार है वो देश के अल्पसंख्यकों का है। ठीक है, अब अल्पसंख्यकों में बहुत सारी कम्युनिटीज आती हैं, सिर्फ एक धर्म विशेष के लोग नहीं आते। तो सोचो, एक ऐसा व्यक्ति जो 10 साल तक प्रधानमंत्री पद पर है, इसीलिए वो क्या कहते हैं, हाँ जी सर, जाते जाते इसलिए क्या कहते हैं उनको देगा, क्या कहते हैं, ये जो अपना सोच लीजिए अल्पसंख्यक आयोग जो है, ये क्या कहते हैं मुसलमानों का, उनको जो सारी वक्फ बोर्ड को देगा सारी प्रॉपर्टी, 142 प्रॉपर्टी है। तो अच्छा, वो मनमोहन सरकार ने दी थी? मनमोहन सरकार ने। अच्छा, वक्फ बोर्ड बना कब है साहब? वो कांग्रेस के राज में। कब? ये राजीव गांधी इन्होंने बनाया, और किसने बनाया? 10 लोगों को समझाने। मैं तो कह रहा हूँ मेरे कैमरे पे एक ना जाए, और मेरे कहने से एक आदमी का भी निर्णय बदल गया ना कि भाजपा को वोट नहीं देना, तो मेरा काम कामयाब हो गया, बात खत्म। मेरे कहने से एक आदमी का विचार भी बदल गया, मीडिया में जावे ना जावे, ठीक है, एक का भी विचार बदल गया तो मेरा काम पूरा हो गया। सच बोलने वाले में तड़प नहीं होती। आप बोलो, आप बताओ वक्फ बोर्ड कब रजिस्टर्ड हुआ और क्या है वक्फ बोर्ड? ठीक है, अगर ऐसे मनमोहन सिंह का हिंदी में भाषण दिया रहता ना, हमारे भी समझ में आता। अच्छा, तुम्हारी समझ में नहीं आता था भाषण? अच्छा, फिर इंग्लिश में इसीलिए नहीं समझ में आया, ये कहना चाहिए। पता क्यों? ऐसे मनमोहन सिंह जैसे, ये अभी उन बेचारों को कुछ पता नहीं है, ये तो पढ़ के आए हैं, ठीक है, लोगों को बता देंगे। किसी ने मना किया क्या आपको पढ़ने के लिए? आप भी पढ़ कर आइए, बताइए। ये बात नहीं, मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। किसी ने मना किया यहाँ किसी ने कि नहीं पढ़ना है? भाई, किसी ने मना किया किसी को? पढ़ कर आइए, आप भी बोलिए, नॉलेज लेकर आइए। ये पढ़ के आता अच्छी बात, आप भी पढ़ कर आइए ना। अरे सुनेगा तो भाई, ऐसे मतलब ये एक तरफा कैमरा लेके बात करोगे भाई, आप ये अच्छा चलिए बोलिए। ठीक है, अब ये बताओ, राहुल जो ये बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान का बंटवारा किसने करा था? किसने करा था? गांधी ने। किसने करा? कांग्रेस ने नहीं करा था? हैं? और ये सुनो, अरे सुना, अरे दादा सुनो यार, तुम पढ़े लिखे, हम भी पढ़े लिखे हैं यार, ठीक है। मैं मान रहा हूँ साहब, मैं मान रहा हूँ। सारी गलतियां कांग्रेस ने करी है। इनका वही नारा है कि बैंक लूट के नीरव भागा सौता चौकीदार, बैंक लूट के नीरव भागा सौता चौकीदार, और कुछ भी पूछो एक ही उत्तर, नेहरू जिम्मेदार, जो गिरा सारा रहा। बस वही वाला। अब ऐसे तो ऐसे वही वाला। सुन, अरे दादा सुन ले, ये गाना जो चला ना तुम्हारा, इटली से लेकर यहाँ तक, जो देश को बर्बाद कर गए, नीरो मोदी फिरो मोदी करके, ठीक है। अरे दादा ऐसे सुनो, हमारी बात इस चैनल पे रखी नहीं जाएगी, हमें बोलने कोई हक नहीं है। हम तो जो पाए बोल रहे हैं, माइक दे रहे तो बोल नहीं पा रहे, तो इसका मतलब इल्जाम लगा रहे चैनल पे। ऐसे छोड़िए जी, ठीक है, रहने दीजिए। जब तुम बोल नहीं पाओगे तो ये अभी ठीक। अरे सबकी बात दिखाओ, तुम मीडिया वाले हो तो आइए, तभी तो बोलेंगे, तब तो। ये देश के प्रति इस तरीके से जाग जाते हैं, असल मुद्दों की बात करोगे तो भाग जाते हैं, और कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब इनको पता कुछ नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इन्हें ज्ञान दिया हुआ है, और ज्ञान नहीं है, इसे कहते हैं ब्रेन वॉश। ब्रेन वॉश ये किया है कि वक्फ बोर्ड ने देश की संपत्ति कब्जा ली, लेकिन ये नहीं मालूम कि वो संवैधानिक तौर पे उसको अधिकार है। ठीक है, तो भैया मोदी जी 10 साल से शासन में थे, 10 साल में मोदी जी के पास ज़्यादा मेजोरिटी थी, क्यों वक्फ बोर्ड खत्म नहीं किया? अगर इतना गलत था तो मोदी जी कर सकते थे 10 साल में,
ठीक है, 10 साल में मोदी जी ने वक्फ बोर्ड का कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन इलेक्शन आया तो वक्फ बोर्ड याद आया, ठीक, चुनाव आया तो वक्फ बोर्ड याद आया। प्रोपेगेंडा, यानी मोदी जी की सरकार कमजोर सरकार थी क्या? कम एमपी थे क्या? राज्यसभा लोकसभा में नंबर कम थे क्या? सीए का कानून पास हो सकता है, एनआरसी पास हो सकता है, 370 हट सकती है, वक्फ बोर्ड खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। अरे इतना गलत कानून बनाया है, ठीक है, इतना गलत वक्फ बोर्ड था तो मोदी जी संशोधित कर देते, 10 ही साल के टर्म में कर सकते थे, अब 400 पार चाहिए जी, ठीक है। वक्फ बोर्ड पे इतनी संपत्ति है, वक्फ बोर्ड पे उतनी संपत्ति है, एक फालतू की डिबेट है। वक्फ बोर्ड के अलावा और लोगों पे संपत्ति नहीं है। ऐसा तो देश में इतने सारे मंदिर है जिनका बजट, जिन पे चंदा इतना आता है जो देश के बजट से 10-10 गुना ज़्यादा है, ठीक है, उस पर डिबेट नहीं है, ठीक है। तो भाई अगर यही छेड़ने लगे तो फिर क्या होगा? तो ये सब अपने निजी विषय हैं, उनके अपने क्या राइट्स हैं वो अलग है, उस पर हमें क्या बहस करनी है? हमें बहस करनी है देश के बेसिक मुद्दों पे, रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार। पूछ लो इससे मिला हो इसको एजुकेशन में कुछ तो बताओ, ठीक है, नहीं मिला, हॉस्पिटलिटी में कुछ मिला हो तो बताओ, ठीक है। तो जब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो क्या मिलेगा? मोदी राज्य में कैसे रहे 10 साल? आप मैं बताता हूँ कैसे रहे। कुछ काम हुआ 10 साल में? आप बता दिए कुछ काम हुआ 10 साल में? हाँ हुआ है, बताइए। रोड का काम हुआ है, ठीक है, और रोड का भी किन रोडों का हुआ है? जिन रोड पे टोल टैक्स लगता है, जिन रोडों पे टोल टैक्स लगता है, नाम बताइए, ठीक है। नाम बताइए फ्लाईओवर के। फ्लाईओवर के बताऊं, NH24 ही देख लो अपना, मेरठ हाईवे एक्सप्रेस वे देख लो, पूर्वांचल देख लो। आप बताइए, एक बना है आपका अटल सेतु बना है, हाँ अटल सेतु बताए, है। सुदर्शन सेतु बना है, हाँ। चनाब ब्रिज बना है, हाँ। मेड इन इंडिया ध्रुव हेलीकॉप्टर बना है, मेड इन इंडिया प्रचंड हेलीकॉप्टर बना है, मेड इन इंडिया त्रिशूल हेलीकॉप्टर बना है, अपाचे आए लाइट कॉम्बैक्ट हेलीकॉप्टर मेड इन इंडिया हुए, वंदे भारत आई, अमृत भारत आई, और रैपिड ट्रेन आई जो अभी मेरठ में चल रही है। और सुनिए, पहले हिंदू धर्म, पहले कोई भी नहीं जानता था हिंदू धर्म को, आदि शंकराचार्य हम खुद नहीं जानते थे, है ना। मूर्ति अमनी, सरदार पटेल जो 565 रियासतों को एक किया, उनको कोई नहीं मानता था। आ जाए सुभाष चंद्र बोस की स्टैचू लगा इंडिया गेट पे, कोई नहीं जानता था। वॉर मेमोरियल बना है, सुनिए, अरे बना है, अरे वो था, बना है ना। आप अपनी बात करो, नहीं, मैं बात कर, ठीक है। अब आ जाइए, एमिरेट ने इन्वेस्टमेंट किया 70 सालों से पहले, 60 साल से पहले आज तक कश्मीर में कभी सऊदी अरब आया नहीं, है ना। 4G वहाँ चला नहीं, अब 4G चल रहा है। अब सुनिए, फारूक अब्दुल्ला जो एंटी रहे हमेशा मोदी के, श्रीनगर से लेके जम्मू की ट्रेन चालू करी उन्होंने, शुक्रिया अदा किया उन्होंने, ठीक है। और आपको सुनना है तो बताऊं, सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग, एक चाय वाला सोच रहा है ये सारी बातें। टेस्ला जो अपनी कीमतों पे आना चाहता था इंडिया के अंदर, आज अब क्या हो गया? जो पहले अपनी कीमतों, आप अपनी बात करो। हाँ, अपनी कीमतों पे आना चाहता था, कह रहा मैं इंडिया में आऊँगा अपनी शर्तों पे, आज खुद आने के लिए बेताब है। राहुल गांधी ने कहा था कि ईवी जो है, ईवी के बारे में बोला था, इंडिया आर नॉट स्टैंडर्ड आउट फॉर ईवी, ईवी नहीं चल सकती। आज रिक्शे वाले, बैटरी रिक्शे वाले, कार बन रही है ईवी, ठीक है जी, बसें चल रही है। मैं आपको बताऊँ, रेलवे भी डबल डेकर, कल की न्यूज़ देखी है मैंने, डबल डेकर वो चल रही है ईवी की, तुम्हारी ट्रेन पहले नहीं थी। अब अंडर वाटर मेट्रो रेल बनाई है, कहाँ पे? कलकत्ता में। भाई साहब, जो चीज़ें अच्छी है हमें समर्थन करना चाहिए। कोई भी गवर्नमेंट सही नहीं होती। मैं खुद पॉलिटिक्स की ट्रेनिंग ले रहा हूँ, IPL इंस्टीट्यूट है, इंडियन पॉलिटिक्स लीगल इंस्टीट्यूट है। तो हमें हमेशा प्रधानमंत्री, यहाँ पे तो प्रधानमंत्री को चोर चप्पल पता नहीं क्या क्या कह देते हैं, पनौती, जो भाई साहब, दादा दादी सबको खा गया, बाप को खा गया। भाई साहब, ये बहुत एक कॉमन सेंस होती है, पढ़ा लिखा होता है ना, वो कॉमन सेंस। हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अपने आप को पढ़ा, IRS थे वो, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में, इतनी तो तमीज होती है ना। ये तू भी कर ले, ये कोई पढ़े लिखे की लैंग्वेज नहीं होती। आप मैं एक यहाँ पे एसोसिएशन में काम करता हूँ, चांदनी चौक के व्यापार एसोसिएशन में, IAS IPS सब आते हैं। मनोज लाल मीना जी आए थे हमारे में, IPS ऑफिसर है वो, उनकी आवाज़ मैंने कभी चीखते हुए नहीं देखी। डेली हमारे ऑफिस के अंदर IAS IPS सब आते हैं, सब मैं बैठता हूँ। आज तक कभी भी ऐसे, मतलब आप प्रेरित कर रहे हैं कि मतलब क्या करना चाहते हैं? स्टूडेंट को कह रहे हैं कि आप ऐसे प्रधानमंत्री को ऐसे बोले क्या? मतलब काम ऐसे मैं गिनवा दूंगा आपको, आप कहोगे कि फिर आप मुझे कह देंगे अंधभक्त। अंधभक्त नहीं है, अंधभक्त नहीं है, काम दिख रहा है। कतर ने 2-4 काम सर सारे गिनवा दिए अभी मैंने आपको। चेनाब ब्रिज गिनवा दिया, अटल सेतु, सुदर्शन सेतु, IIMs बनाया अभी रेवाड़ी, इसमें संबलपुर में, रेवाड़ी में एम्स, कहते नहीं बना। आप सुनिए, सेमीकंडक्टर चिप लगाने का वादा किया, क्योंकि उनको पता आने वाले टाइम में बोट गरीबों। चलिए सर, इतना काम इन्होंने गिनवा दिया, अब क्या बोले? इनमें से जितने काम इन्होंने गिनाए, वो एक भी योजना देश के 70 करोड़ लोग डिजर्व ही नहीं करते, ठीक है। 70 करोड़ लोगों को उनको बेनिफिट ही नहीं मिलना उन योजना का। डबल डेकर ट्रेन उसका किराया, ठीक, रैपिड रेल उसका किराया, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारी, ठीक, अटल सेतु उसका टोल, ठीक है, जितने टोल रोड बने उसका टोल, ठीक।
और टोल रोडों के अलावा उन कॉलोनियों को जहाँ से वो हाईवे निकलता है उसके बगल में जो सर्विस रोडें हैं वो आज तक नहीं बनी। गाजियाबाद का 360 लोनी रोड चैलेंज चल रहा है, 200 से प्लस दिन हो गए, कोई झांकने नहीं आ रहा। ठीक है, बात करें रोडों की, जिन रोडों पे टोल नहीं जा रहा वो रोड बन नहीं रहे। ठीक है, चाहे वो नेशनल लेवल के हों चाहे वो स्टेट लेवल के हों। ठीक है, अब ये बता रहे हैं ऐसा तो पिछली सरकारों के हज़ारों काम हैं। ठीक है, गिनाने लग जाऊं तो वो कम पड़ जाएंगे। लाइब्रेशन की पॉलिसी, प्राइवेटेशन की पॉलिसी, ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी, कहता है टेस्ला अपनी शर्तों पे आ रहा है। भाई ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी के तहत आ रहा है वो, अगर वैश्वीकरण ना हुआ होता देश में तो ग्लोबलाइजेशन में आता ही नहीं वो। ठीक, तुम बात कर रहे हो। ठीक, निजीकरण की पॉलिसी के तहत ये सारे टोल वसूले जा रहे हैं, ये प्राइवेट कंपनियों का टेंडर है, निजीकरण की पॉलिसी तो है। कांग्रेस ने निजीकरण की पॉलिसी दी थी तो ये सारे काम हो रहे हैं। कांग्रेस निजीकरण की पॉलिसी नहीं देती कुछ काम नहीं होता। और पहले सड़कों बनाने का काम लोक निर्माण विभाग का था, अब तमाम प्राइवेट कंपनी को मिला और उन कंपनियों को मिला जिन्होंने चंदा दिया, चंदे के बदले में धंधा दिया। 5 करोड़ का काम 50 करोड़ में किया तो स्पीड तो बढ़ेगी। और फिर सड़कों को गिनने का पैमाना बदल दिया। बेसिक बात इसने एक भी नहीं करी कि आम आदमी को चाहिए हॉस्पिटल, आम आदमी को चाहिए स्कूल। मोदी जी के द्वारा बनाया हुआ एक स्कूल दिखा दो जो दिल्ली के मॉडल स्कूल से कंपैरिजन कर दे मोदी जी। एक स्कूल में जाना था गुजरात में, टेम्परेरी बेस पे स्कूल बनाना पड़ा था, 4 बच्चे बैठा के। ठीक है, टेंट में क्लासरूम बनाई थी। अगर मोदी जी ने काम किया होता तो एक स्कूल तैयार तो किया होता। सीता इंटर कॉलेज यूपी की फोटो आती है प्राइवेट स्कूल की कि देखो जी बेस्ट स्कूल है। किसी सरकारी स्कूल का बच्चा यूपी में टॉप नहीं कर रहा, दिल्ली के अंदर तो सरकारी का बच्चा भी टॉप कर जाता है। सरकारी का बच्चा IIT में जा रहा है, IIMs में जा रहा है, तो कुछ तो दिया ना केजरीवाल ने। ठीक है, स्कूल बना के कुछ तो दिखाया। मोदी सरकार ने उस तर्ज पे एक भी स्कूल बनाया होता। जवाहर नवोदय विद्यालय राजीव गांधी की योजना थी, मोदी जी ने उसको प्रधानमंत्री जवाहर नवोदय विद्यालय कर दिया। केंद्रीय विद्यालय भैया पिछली सरकार कांग्रेस की योजना थी, उसको प्रधानमंत्री केंद्रीय विद्यालय भैया इन्होंने कर। अरे काम तो हर सरकार करती है, लेकिन वो काम गरीबों के लिए कितना समर्पित है ये देखो। अटल सेतु का टोल 12,000 रुपये, गरीब जाएगा। ठीक है, हवाई जहाज बना दिए, 2-2 हेलीकॉप्टर, 3-3 हेलीकॉप्टर इसने बनाए, हम गरीब आदमी जाएगा। अंडर मेट्रो जो चलेगी रेल, उसमें गरीब आदमी सफ़र करेगा। जर्नल स्लीपर क्लास खत्म कर दिया ट्रेन के अंदर, उसमें गरीब आदमी सफ़र करेगा। 3rd AC में पहले जर्नल और 3rd स्लीपर के डब्बे ज़्यादा थे, सब खत्म किए जा रहे हैं, किराया बढ़ाया जा रहा है। और सुविधा वंदे भारत की सैकड़ों वीडियो वायरल है असुविधा को लेकर कि उसमें पानी टपक रहा, उसका खाना खराब है, ये है वह। उन पर काम कौन करेगा? आज भी ट्रेन के अंदर अच्छा खाना लोगों को नहीं मिल रहा, तो प्राइवेट होने के बाद भी सुविधा इंप्रूव नहीं हुई। बस लोग कह रहे हैं जी भीड़ देखो, भीड़ भी देखो। तुम बिहार जाने वाली ट्रेन में भीड़ भी देखो कि 3rd AC स्लीपर बना हुआ है और स्लीपर जर्नल बना हुआ है। ठीक है, बात कर रहे हैं कि भैया सुविधा कर दी मोदी जी ने। आज भी पुलिस वाला चालान काटता है तो क्या बिना पैसे लिए छोड़ देता है? कल 100 रुपये में मानता था, आज 500 में मानता है। ठीक है, एक पुलिस वाला 1000 रुपये का हेलमेट का चालान के बदले 500 रुपये रख सकता है, लेकिन 100 रुपये का मोदी सरकार हेलमेट नहीं दे सकती। 1000 रुपये का चालान काट सकती है, लेकिन 100 रुपये का अरे हेलमेट दे दो। चालान काटने से आगे एक्सीडेंट होगा तो क्या उसकी वो बच जाएगा? मरेगा ही ना। अरे 1000 रुपये का चालान में 200 रुपये का हेलमेट भी दो से खरीद के, तब तो बात करें। ठीक, मतलब तुम चालान के लिए 1000 रुपये ले सकते हो, लेकिन एक हेलमेट नहीं दे सकते हो उसको। ठीक है, 10-10 हज़ार रुपये का पॉल्यूशन का चालान है, 50 रुपये का पॉल्यूशन हैंड टू हैंड करके दो, पॉलिसी तो ये कहती। ठीक है,